मेरा 10 साल का बेटा और बेटी मेरे साथ ही सोते थे। एक दिन मेरी बेटी नानी के घर चली गई और मेरे बेटे ने रात में मेरी चीखें निकाल दी। पूरी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि हम वीडियो तो आपके लिए ही बनाते हैं ना, तो मुझे सपोर्ट करना आपका ही फर्ज है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं नवादा जिला बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे पति राजेश कोलकाता में काम करते हैं और इस वजह से मैं घर में अकेलापन महसूस करती हूँ। मेरी बेटी नेहा 20 साल की है और मेरा बेटा अमन अभी 10 साल का है। इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में नेहा अपनी नानी के घर गई हुई थी और घर में बस मैं और अमन ही थे। रात का समय था, अमन ने खाना खाया और फिर सोने चला गया। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन रात की खामोशी और बाहर की हल्की बारिश ने मुझे बेचैन कर दिया। अचानक मेरे मन में राजेश की यादें ताजा हो गईं। शादी के बाद की रातें जब हम एक दूसरे के करीब होते थे, उनकी बातें, उनकी हंसी हर पल में एक जादू सा लगता था। इस बीच मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात थोड़ा खुद को खुश करने की कोशिश करूं। मैंने धीमी आवाज में संगीत चलाया और उसकी धुन में खो गई। उसी समय अमन अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अलग सी चाहत थी। वो बोला, माँ क्या आप सोई नहीं अभी तक? मैं संगीत बैंड करके बोली, नहीं, मैं बस थोड़ी में सोने वाली हूँ। अमन ने मेरे पास आकर कहा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए बोली, आ जाओ बेटे। वो मेरे पास आया और हम दोनों एक साथ बिस्तर पर बैठ गए और अपने बेटे से बातें करने लगी। उसकी मासूमियत ने मुझे और करीब खींच लिया। बातचीत के दौरान मैंने उसे बताया कि कैसे मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ और अमन ने भी अपनी बातें मुझे बताई। मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बन रहा है। फिर अचानक अमन ने कहा, माँ, मुझे आपको एक राज की बात बताना है। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या राज है बेटा? उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, जब आप गा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी एक दिन आपके साथ गाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और बोली, तुम मेरे साथ गाना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छा बात है। फिर एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सब कुछ ठहर गया हो। उसकी मासूमियत और मेरी ममता के बीच एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी नन्ही उंगलियां मेरे बालों से खेल रही थीं और उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक साथ एक नई दुनिया में खो गए हों। तभी अमन ने धीरे से बोला, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी ये बात सीधे मेरे दिल में लगी और मेरे अंदर हलचल मच गई। मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे बेटे। लेकिन फिर अचानक अमन ने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। और मुझे लगा उसकी मासूमियत भरी आंखों में एक अजीब सा डर था। फिर मैं बोली, अमन, तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे। चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस क्षण में मैंने महसूस किया कि हमारा प्यार एक अनकहा बंधन है जो हमें एक दूसरे के और भी करीब लाता है। मैंने उसके बालों में अपना हाथ फेरा और वो मेरे गले में सिर छिपाकर बैठा रहा। उस रात जब हम दोनों एक साथ सोने गए, मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक माँ और बेटे का रिश्ता नहीं, बल्कि ये एक गहरा बंधन है जिसमें प्यार, ममता और एक अजीब सा जुड़ाव शामिल है। हमारी भावनाएं सच्ची थीं और हमें समझ आ गया था कि हम हमेशा एक दूसरे का सहारा रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। फिर हम दोनों सो गए। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई, मैंने एक नई शुरुआत का अनुभव किया। उस रात ने मुझे सिखाया कि प्यार का असली मतलब केवल एक बंधन नहीं होता, बल्कि ये एक गहरी समझ और समर्थन का एहसास भी होता है।